गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज की वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? रिसेंटली विच हैज़ बिकम द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? तो आंसर होगा ऑप्शन ए गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी बन गई है। तो इस तरीके से अब उत्तराखंड की दो राजधानी हो गई है। एक तो है देहरादून, देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण अभी अभी बनी है समर कैपिटल। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ये नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में अस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है, और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है, और इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। अब उत्तराखंड के देहरादून में कुछ इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? ये इंस्टीट्यूट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सब का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमती मारीमुथु को प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के लिए कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? रिसेंटली एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट हैज़ बैंड गोमती मारीमुथु फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर पैंट सब्सटेंस? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4 ईयर, यानी 4 सालों के लिए जो गोमती मारीमुथु हैं ये एथलीट हैं, और इन्हें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के लिए। अब इसी तरीके से वाडा ने भारत के लंबी दूरी की धाविका, इनका नाम है किरणजीत कौर, इन पर डोपिंग के चलते 4 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, इनका नाम है सेहान मधुशंका, और इन्हें हीरोइन रखने के आरोप में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं उमर अकमल, इन पर 3 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत की मध्यम दूरी की धाविका हैं झूमा खातून, और इन्हें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 2018 के डोपिंग मामलों में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फाउंडेशन हुआ था 10 नवंबर 1999 को। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा के फाउंडर डिक पाउंड हैं। वाडा के प्रेसिडेंट है विटोल्ड भंका, जो कि पोलैंड देश के हैं, एंड वाडा के वाइस प्रेसिडेंट हैं यंग यंग, और ये चाइना देश के हैं। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का मोटो है प्ले फेयर, एंड नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाडा के डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल, और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय अभिनेता सुनील शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए स्टार और ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी और सूर्य की दर्पण छवि हैं। इन स्टार और ग्रह का नाम क्रमशः क्या है? Recently, scientists have discovered new star and planet that are mirror image of Earth and Sun. What is the name of star and planet respectively? तो जो स्टार का नाम है केपलर 160 है, एंड जो प्लेनेट है उसका नाम है KOY 456। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसे जो खोजा है प्लैंक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च, जो कि जर्मनी में है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, सोनबर्ग ऑब्जर्वेटरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, ये सब मिलकर ने इन्हें खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद नासा डिसइंटीग्राइज्ड पब्लिक सर्विस मेडल? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, रंजीत कुमार। तो अभी रंजीत कुमार जो कि भारतीय एंटरप्रेन्योर हैं, भारतीय उद्यमी हैं, इन्हें नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक यानी नासा डिसइंटीग्राइज्ड पब्लिक सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये हैं जी नासा डिसइंटीग्रेटेड सर्विस मेडल से सम्मानित होने वाले भारतीय उद्यमी रंजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोरोबोट नामक दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित किया है? रिसेंटली हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट नेम्ड कोरोबोट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट? तो आंसर होगा प्रतीक तिरोड़कर, जो कि महाराष्ट्र के इंजीनियर हैं और इन्होंने कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोरोबोट नामक दुनिया की पहली इंटरनेट नियंत्रित रोबोट को विकसित किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो रोबोट बनाई गई है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करते हुए बनाई गई है और इसे दुनिया के किसी भी स्थान से कोरोबोट को संचालित किया जा सकता है। और ये दुनिया में पहली बार जो तकनीकी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अपनाई जा रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोठियारी। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, तड़ोबा नेशनल पार्क है और जायकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोयना नाजगिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनआर डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तिप्पेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ अपनी तरह का पहला ट्रैवल इंश्योरेंस घरेलू ट्रिप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फ़ोन पे। तो अभी हाल ही में फ़ोन पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ अपनी तरह का पहला ट्रैवल इंश्योरेंस घरेलू ट्रिप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। फ़ोनपे एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल वॉलेट कंपनी है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर हैं समीर निगम, सीईओ हैं समीर निगम और फ़ोनपे की स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में। भारत पे के फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्र, अलग थलग और दूर दराज के स्थानों से संक्रामक रोगों और गंभीर रोगियों की निकासी के लिए अर्पित पॉड को डिज़ाइन किया है? रिसेंटली हु हैज़ डिज़ाइन द अर्पित पॉड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ सीरियस पेशेंट्स विद इन्फेक्टियस डिसीज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज आइसोलेटेड एंड रिमोट लोकेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स ने। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, अलग थलग और दूर दराज के स्थानों से संक्रामक से ग्रसित रोगियों को निकासी के लिए अर्पित पॉड को डिज़ाइन किया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेक्याल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिसेंटली रेकिकाल हैज़ पार्टनर विद होम फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पृथ्वी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी यूएनडीपी और एचसीसीबी ने रेकेल के साथ मिलकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी के लिए साझेदारी किया है। रेक्याल क्या है? इसके फाउंडर जो हैं अभय देश पांडे हैं, को फाउंडर अभिषेक देश पांडे एंड अनिरुद्ध जलन। रेक्याल का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यूएनडीपी के हेड हैं एकिम स्टेनर।
HCCB का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड और HCCB का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। HCCB के CEO हैं क्रिस्टिना रोगेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऋण एक्सपोजर की बिक्री और मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है? रिसेंटली हु हैज़ प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ डेप्ट एक्सपोजर एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स? तो आंसर होगा ऑप्शन डी RBI। तो अभी हाल ही में RBI ने ऋण एक्सपोजर की बिक्री और मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से 3 अभी कार्यरत हैं। इन डिप्टी गवर्नर में हैं, एक है बिभू प्रसाद कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन और एक माइकल दे पात्रा और एक अभी अपॉइंटमेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप इट्स फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ये है कि बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार कोयले की कमोडिटी के रूप में अपना व्यापार कर सकें। CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली क्षेत्र में मजबूत सहयोग विकसित करने और रणनीति हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Recently, India has signed a memorandum of understanding with which country to develop strong cooperation in power sector and promote strategic intervention? तो आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क और डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है और करेंसी है दानिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तुरंत कस्टम कार्यक्रम को लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम तुरंत कस्टम्स? तो आंसर होगा CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो ये थे फ्रेंड्स 10 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।